दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये पार्ट 3 है। इस वीडियो को देखने के पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लेंगे। आइए देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए अद्वितीय हल हो तो यह समीकरण अविरोधी समीकरण कहलाता है। फिर से समझेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए यदि अद्वितीय हल हो, समीकरण का अद्वितीय हल होने पर समीकरण अविरोधी कहलाता है। अविरोधी को हम संगत भी कर सकते हैं। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए यदि अद्वितीय हल हो तो समीकरण को कहा जाएगा अविरोधी या फिर संगत। फिर समझेंगे। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो तो समीकरण कहा जाएगा या समीकरण कहलाता है अविरोधी या फिर संगत। यदि कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो समीकरण कहलाता है विरोधी। आप असंगत भी कर सकते हैं। फिर से जानिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यदि कोई हल नहीं हो तो समीकरण कहलाएगा विरोधी या फिर असंगत। आइए जानते हैं आगे। अनंत अनेक हल होने की स्थिति में समीकरण कहलाता है आश्रित, और आश्रित भी संगत होता है। आइए एक बार फिर जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए यदि समीकरण का एक और केवल एक हल हो, एक और केवल एक हल को हम अद्वितीय कहते हैं। अद्वितीय, अद्वितीय का मीनिंग हुआ एक और केवल एक हल। तो एक और केवल एक हल होने की स्थिति में समीकरण कहलाएगा अविरोधी या फिर संगत। अविरोधी कहें या फिर संगत। कोई हल नहीं हो तो समीकरण कहलाएगा विरोधी या फिर असंगत। और अनंत अनेक हल, समीकरण युग्म का अनंत अनेक हल होने पर समीकरण को कहा जाता है आश्रित या फिर। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 5y equals to 9, 3x plus 2y equals to 7। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हाँ, यहां जानेंगे a1 by a2 का वैल्यू निकालेंगे। a1 by a2, a1 का मान 2, या सबसे पहले कुछ ऐसे लिखेंगे हम। a1 का मान 2, b1 का वैल्यू यहां से लिख लीजिए 5 एंड c1 पिछले वीडियो में बताए थे। c1 जो है हमेशा बराबर के लेफ्ट में होता है। 9 को यहां लाएंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस है तो -9, और माइनस में प्लस हो जाता। हमेशा c1 यहाँ पे होता है लेफ्ट में। इस तरह a1 का मान 2, b1 5 एंड c1, ये c1 है, इसको यहाँ लाएंगे हम, नेगेटिव हो जाएगा आपका -9। इसी तरह हम निकाल लेंगे a2 दूसरे समीकरण में। a2 इक्वल्स टू 3,
B2 इक्वल्स टू 2 एंड C2। बताइए C2 बता सकते हैं आप, +7 तो -7 हो जाएगा। यहां हम निकालेंगे A1/A2 का वैल्यू निकालेंगे, तो A1 का मान 2 एंड B1 A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू जो है 3 हो जाएगा आपका। A1/A2 का वैल्यू 2/3। इसी तरह निकालेंगे हम B1/B2 5/2 और निकालेंगे C1/C2 -9/-7। माइनस से माइनस कैंसिल, 9/7। फिर समझिए A1 का मान 2, B1 5 एंड C1 -9, A2 इक्वल्स टू 3, B2 आपका 2 और C2 आपका हो जाएगा -7। A1/A2 यहाँ से 2/3 हो जाएगा, B1/B2 5/2, C1/C2 -9/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, 9/7। हमें ये समझना है, पिछले वीडियो में आपको बताए थे समीकरण युग्म का द्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत अनेक हल, इसके अलावा ग्राफ भी बताए थे। और इस वीडियो में आपको हम बताए हैं संगत असंगत के बारे में। आइए जानते हैं। यहां हम कहेंगे 2/3 A1/A2 का वैल्यू है, B1/B2 का वैल्यू है 5/2। आप इन दोनों मानों को देख कर सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं। 2/3 और 5/2 इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे डज नॉट इक्वल्स टू। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इधर हम नहीं आएंगे, C1/C2 की तरफ नहीं जाएंगे। A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/2, जो शर्त बताए थे पिछले वीडियो में वो यहां आ रहा है, अर्थात A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये शर्त लागू हो रहा है। इस पे हमने आपको बताया है A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होने पर समीकरण का अद्वितीय हल होता है, यानी एक और केवल एक हल होता है। साथ ही साथ जो ग्राफ है वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलती हैं, और ऐसे समीकरण जिसका अद्वितीय हल हो, ऐसे समीकरण को आपको हमने बताया है अविरोधी समीकरण कहते हैं या फिर संगत। अतः कहा जा सकता है कि यह समीकरण जो है संगत समीकरण युग्म है। एक बार फिर समझिए, A1/A2 का मान है, B1/B2 का मान है, दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अतः समीकरण का अद्वितीय हल है, यानी एक और केवल एक हल। जहां तक ग्राफ का सवाल है तो अद्वितीय हल के केस में ग्राफ प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ अद्वितीय हल के केस में समीकरण संगत समीकरण होता है या फिर अविरोधी। मैं नोट कर दे रहा हूं, समीकरण युग्म जो है वह होगा आपका संगत, आप अविरोधी भी कह सकते हैं। और हल की बात करें तो हल आपका अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल। और ग्राफ की बात करें तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलती है। इस कंडीशन में जो आपका हल है, जो ग्राफ है, वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलती है। 2x + 4y = 8, 4x + 8y = 7, -7 लिख लीजिए। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण समझते हैं। A1 = 2, B1 4 एंड C1 = बताइए, प्लस में -8 हो जाएगा,
इसी तरह हम कहेंगे A2 इक्वल्स टू 4, B2 इक्वल्स टू 8 एंड C2 माइनस में है तो प्लस 7। A1 बाई A2 का जो वैल्यू है यहां से हो जाएगा 2/4, कट जाएगा, ये लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 वैल्यू आ रहा है। B1 बाई B2 लिख लीजिए 4/8, कैंसिल हो जाएगा ये 1/2 एंड C1 बाई C2 वैल्यू हो जाएगा आपका -8/7। तो हम कह सकते हैं यहाँ A1 बाई A2 का मान 1/2, B1 बाई B2 का मान 1/2, दोनों इक्वल है तो लिख दीजिए बराबर, दोनों इक्वल है, बराबर है। और इसकी बात करें तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर नहीं है, द नॉट इक्वल्स टू -8/7। अर्थात कहा जा सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं, या आपको हमने बताया है, किसी भी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो ऐसे समीकरण कहलाते हैं विरोधी या फिर असंगत। जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो वैसे समीकरण युग्म विरोधी या असंगत होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ विरोधी समीकरण युग्म होगा या फिर असंगत। अगर ग्राफ की बात करें, आलेख की बात करें, तो जो आलेख है, जो ग्राफ है, वह समानांतर हुआ करता है। इस केस में ग्राफ समानांतर हुआ करता है। एक और उदाहरण, इस उदाहरण में हमने लिया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -10, 9x प्लस 12y इक्वल्स टू -30। आइए देखते हैं। A1 का वैल्यू हो जाएगा 3, B1 इक्वल्स टू 4 एंड C1 10। माइनस में है, प्लस में। A2 9, B2 इक्वल्स टू 12 एंड C2 30। माइनस में तो प्लस में हो जाए। A1 बाई A2 निकाल लीजिए, A1 बाई A2 यानी 3/9, कैंसिल आउट होके हो जाएगा आपका 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। B1 बाई B2, ध्यान से देखिए, B1 बाई B2, हाँ, 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है। C1 बाई C2 देखिए, C1 बाई C2 इक्वल्स टू 10/30, कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1/3। इस तरह हम कह सकते हैं 1/3, 1/3 एंड 1/3 तीनों इक्वल है, लिख दीजिए बराबर, तीनों बराबर है आपका। अर्थात A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2
इक्वल्स टू C1/C2। शर्त पढ़ाए थे ना, शर्त बताए थे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ देख रहे हैं उदाहरण के रूप में जो वैल्यू आ रहा है A1/A2 का, B1/B2 का, C1/C2 का, ये इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं। अतः इस केस में, इस कंडीशन में समीकरण युग्म का अनंत अनेक हल, इस केस में समीकरण युग्म का अनंत अनेक हल होगा। और जैसा कि आप जानते हैं अनंत अनेक हल वाले जो समीकरण है वह आश्रित समीकरण होता है। आश्रित संगत ही होता है, लिख सकते हैं। ऐसे समीकरण युग्म जिनका अनंत अनेक हल हो, आश्रित समीकरण युग्म कहलाते हैं और संगत भी होते हैं। और ग्राफ की जहां तक सवाल है, ग्राफ की बात करें तो अनंत अनेक हल के केस में जो ग्राफ है वह संपाती हुआ करता है। संपाती यानी कुछ इस तरह संपाती रेखाएं होती हैं, एक ही पे दो रेखाएं होती हैं। संपाती ग्राफ जो है संपाती हुआ करता है।